बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ होटल और ढाबा स्टाइल की माश की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। माश की दाल अपनी ग़िज़ाइयत और अफादियत के हिसाब से बहुत ताकत रखती है। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो दाल 1 से 1.5 घंटा पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो के रखी है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप कटिंग कर लिए। प्याज 2 स्लाइसिस में दरमियाने साइज़ के काट के उनको इस तरह से ब्राउन कर लिया और इस तरह इसको थोड़ा सा अब मैं पीस भी लूँगी। अदरक 2 टाइप का चाहिए, स्लाइसिस में कटा हुआ 1 टेबलस्पून और चॉप 2 टेबलस्पून। हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद इस तरह कटी हुई। लहसुन का मोटा मोटा कुटा हुआ पेस्ट चाहिए, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। नमक 1 से 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं नमक। लाल मिर्च इस तरह से गोल, इसको अच्छी तरह से धो लिया, मट्टी लगी होती है तो इसको अच्छी तरह से धो के आपने इसको कटिंग बोर्ड पे अच्छी तरह से थोड़ा सा कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। ज़ीरा 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ऑयल 1 कप। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि माश की दाल में ज़्यादा ऑयल हो तो वो अच्छा लगता है। पानी इसको बॉईल करने के लिए चाहिए और थोड़ा सा बाद में शामिल करेंगे 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको सबसे पहले हम ये क्या करेंगे कि हम दाल को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 लीटर पानी लेना है। इसको हमेशा खुले पानी में बॉईल करते हैं। अब इसमें हम पानी में दाल डाल देंगे। इस स्टेज पे आपने दाल को बॉईल करते वक्त बिल्कुल नमक नहीं शामिल करना। ऐसे इसको बस जिस तरह जस्ट उबले हुए चावल होते हैं इसी तरह, और साथ में आपने ये हल्दी डाल देनी है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। ये देखिए नाज़रीन, जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो ये तकरीबन अगर 1 से 2 घंटे भिगो के रखी हो तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये गल जाती है। फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि ये टोटल कितने मिनट में गली है। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से आपने इस तरह से इन मिर्चों को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कटिंग कर लेनी है। सारी मिर्चों को इस तरह से आपने सारी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इन सबको इस तरह से कटिंग कर लिया है और ये मैं बीज समेत ही दाल में डालूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये अब उबलने लग गई है तो अब से हम इसकी टाइमिंग स्टार्ट करेंगे कि ये देखेंगे कि कितने मिनट में जितनी हमें बॉयल चाहिए वो बोलते हैं। ये तकरीबन चावलों की तरह ही होते हैं, एक कनी रख के हम इसको बॉयल करते हैं। तो देखते हैं कि कितने मिनट में, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये दाल जो है ये तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं बग़ैर कुकर के। तो ये जितनी हमें चाहिए थी ये उसी तरह एक कनी टाइप की ये बॉयल हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल जितनी हमें चाहिए उतनी बॉयल हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसका पानी सारा जो है उसको ड्रेन कर दूँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ दिया है। अब मैं इसकी बाकी की तैयारी लगाती हूँ। इसको पकाना शुरू करते हैं प्रॉपरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये लाल मिर्चें डालेंगे। आपने इसको हाई फ्लेम नहीं रखना बिल्कुल, और ना ही ऑयल को बहुत गर्म होने देना जब मिर्चें डालनी है। इस तरह बस हल्का सा, और इसके साथ ही आपने इसके अंदर अदरक डाल देना है। ये देखें कि अदरक डाला भी है तब भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आवाज़ नहीं आई क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो बहुत गर्म नहीं है।
अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो मिर्चें जो एकदम से जल जाएंगी और उनका अच्छा फ्लेवर नहीं रहेगा। साथ ही हम लहसुन भी डाल देंगे। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि लहसुन और अदरक को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा, क्योंकि इसका टेस्ट इसी से ही बनता है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने, हल्की आंच पे कि हल्का सा गोल्डन ही होने लगे तो बाकी चीज़ें हम फिर इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से हल्का सा ही कलर आया है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें बिल्कुल हल्का सा अभी इस पर कलर आया है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर दूंगी। हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छी तरह से सारे टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएं। अब इस स्टेज पे इसमें ये हमने 2 टीस्पून साबुत जीरा लिया था वो डाल देंगे। और सूखा धनिया भी डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। तकरीबन ½ कप के करीब मैंने पानी डाला है। तो अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके तो मैं ढक्कन लगा दूंगी और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूंगी ताकि मसाला जो है वो एकदम से टमाटर गलने तक वो जले ना। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं कि टमाटर जो है वो किस स्टेज पे आ गए हैं। ये देखिए नाज़रीन, अब इसको इस तरह से चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से पीस लें, नहीं तो आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक गल गए हैं सारे टमाटर। बस ये भुनते भुनते ही बिल्कुल इसका मसाला रेडी हो जाएगा। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी जो हमने फ्राई करके रखा था। ये देखिए नाज़रीन, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं दाल शामिल करूँगी। नमक अभी तक हमने नहीं डाला। माश की दाल जो है ये इसको बाकी दालों में इस तरह से फजीलत ज़्यादा है कि ये अपनी अफादियत और ग़िज़ाइयत के हिसाब से सारी दालों की बादशाह कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बड़ी ताकत वाली दाल होती है। अब आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। देखिए इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। देखिए सारी हमारी दाल जो है वो ये बिल्कुल अलग अलग है। अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी। सारी काली मिर्च नहीं डालनी, थोड़ी आपने अभी डालनी है क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तकरीबन एक कप के करीब 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए अब दम पे रखूँगी। 5 मिनट नाज़रीन हो गए हैं। तो अब मैं इसका ढक्कन खोल के तो इसको देख लेती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत, बिल्कुल होटलों वाली, जो हम जगह जगह कभी सफ़र करते हैं तो रास्ते में हम ढाबा स्टाइल या होटलों में हम खाते हैं, बिल्कुल वैसी खड़ी खड़ी सी ये माश की दाल तैयार है। अब इसके अंदर मैं ये गरम मसाला डालूँगी एंड पे, और जो बकाया काली मिर्च थी वो भी डाल दूँगी। ये कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका भी सारा फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर आ जाए। और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर फिर से मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये नाज़रीन हमारी बहुत ही मज़ेदार होटलों की, ढाबों के स्टाइल की माश की दाल तैयार है। अब मैं इसको
थोड़ा इस तरह से आप अंडों के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं, और उबला हुआ अंडा इसके साथ खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ बना के तो खाएं, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की है तंदूर की रोटी। ये देखिए नाज़रीन, हमने घर पे ही बनाई है, तो मैं आपको किसी दिन इसकी भी रेसिपी मैं डाल दूंगी ताकि आप लोग ये भी सीख सकें। कभी बंदे का दिल करता है अचानक से तंदूर की रोटी खाने के लिए, तो फिर बंदा खुद अपने हाथों से घर में बना के भी खा सकता है। प्याज खीरे और ज़ीरे काली मिर्च वाले रायते के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़े, बिल्कुल होटल का मज़ा आपके अपने घर में, आपके अपने किचन में। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।